हेलो दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही हरियाणा स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ किया है? दोस्तों, ये हमारा ज़िला है पानीपत। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली NCR और हरियाणा में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसे हरियाणा में इंडियन ऑयल की पानीपत में बनी रिफाइनरी में बनाया गया है। इस प्लांट से अब किसानों को पराली की समस्या से छुटकारा मिलेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। इस प्लांट में 100 लीटर एथेनॉल को बनाने की क्षमता है। और साथ ही पढ़ते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। यह हरियाणा के पानीपत में बाहोली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा बागवानी विभाग घुलनशील खाद पर कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने वाला है? तो हरियाणा बागवानी विभाग किसानों को 50% अनुदान देगा। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रदेश सरकार अब बागवानी फसलें उगाने पर सब्सिडी मुहैया करा रही हैं, तो वहीं अब सरकार ने बागवानी फसलों के लिए घुलनशील खाद पर भी 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। बागवानी विभाग के द्वारा एक किसान को 10,000 रुपये के घुलनशील खाद पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान 5 एकड़ ज़मीन के लिए अधिक से अधिक घुलनशील खाद खरीद सकता है। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान, यह भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, एक योजना है, जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 50% तक का अनुदान या सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, राज्य सरकार किसानों को 7,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी भी देती है, जिसके तहत धान की खेती अगर कोई किसान नहीं करता है और इसे छोड़ता है तो इनपुट सब्सिडी अमाउंट भी उसको सरकार देती है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को धान की खेती नहीं करने पर 7,000 रुपये का इनपुट अनुदान यानी इनपुट सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाने वाला है? ये हमारा हरियाणा का शहर है पलवल। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा का पलवल स्टेट हाईवे दिल्ली वडोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाने वाला है। पलवल से पहले भी हरियाणा के कई और शहरों को इस एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है। ये जानकारी खुद हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दी। दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़क पलवल के गांव मंडकोला के पास ही बनाई जाने वाली है। इससे पढ़ते हैं, इससे मिलते जुलते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हरियाणा में कुल 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, जिनमें 11 एक्सप्रेसवे हैं और इसके अलावा 1801 स्टेट हाईवे हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जिसकी टोटल दूरी है, लंबाई है 285 किलोमीटर। और हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 148A, जो गुड़गांव से महरौली यानी दिल्ली तक सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी है। और हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 9 है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर फिरोजपुर पंजाब तक जाता है। हरियाणा का सबसे जो बिजी नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 है, जो दिल्ली से रेवाड़ी धारूहेड़ा को जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे यह अंबाला को नारनौल से जोड़ता है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 152D है। यह 227 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन इसके अंदर बनाई गई है। और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि हरियाणा के अंबाला और नारनौल यानी महेंद्रगढ़ को जोड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस जिले की बेटी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एल्ब्रुस को फतह करके तिरंगा फहराया है। तो ये रीना भट्टी हैं जो कि हिसार ज़िले की रहने वाली हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। हरियाणा के हिसार की रहने वाली रीना भट्टी ने रूस में स्थित रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह करके उस पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने तिरंगा फहराकर विश्व के सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। माउंट एल्ब्रुस पर्वत की ऊंचाई है 5642 मीटर। इसके अलावा दोस्तों पढ़ते हैं कि रीना भट्टी ने भी कुछ दिन पहले ही 70 घंटे में माउंट कांगयात्से और माउंट जोजंगो चोटी को भी फतह किया था। और ये इसी के साथ 2 चोटियों को एक साथ फतह करने वाली हरियाणा की पहली माउंटेनियर बनी थी। माउंट कांगयात्से के बारे में जानते हैं कि यह लद्दाख में स्थित है। 6250 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और जो माउंट जोजंगो है वो 6240 मीटर ऊंचाई के साथ है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम जानते हैं 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम में स्थित है। भारत की यानी विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो उन्होंने फहराया है अम्बाला के अम्बाला कैंट में। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हर्षोल्लास, जोश और उत्साह और गौरवपूर्ण ढंग से मनाया गया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सुबह 9 बजे के तुरंत बाद ध्वजारोहण किया गया। इस बार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अम्बाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पानीपत के समालखा में झंडा फहराया है। और अनिल विज ने रादौर यानी यमुनानगर में ध्वज फहराया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ झज्जर में ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और इसके अलावा विधानसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं ज्ञान चंद गुप्ता जी, उन्होंने असंध करनाल में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को 127 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है? यह यूनिवर्सिटी है दोस्तों चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद को 127 करोड़ रुपए की सौगात और 100 एकड़ ज़मीन भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वविद्यालय परिसर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने शैक्षणिक खंड, 12 करोड़ रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल और योगशाला का उद्घाटन किया है। इसी के साथ डिप्टी सीएम चौटाला ने 56.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी और 18.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह का शिलान्यास भी किया है। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को करीब 127 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। आइए पढ़ते हैं इससे मिलते जुलते कुछ अन्य फैक्ट। जींद में जो स्थित है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जिसका हमने अभी जिक्र किया, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना 1970 में की गई। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा की स्थापना 2003 में की गई थी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो कि भिवानी में स्थित है, उसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हिसार में 1995 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।